प्यारे साथियों, आप लोगों का क्लास 10th से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऊपर का जो पेज है थोड़ा सा कट गया है प्यारे बच्चों, बट कोई ना, बिल्कुल यह ओरिजिनल पेपर है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सोशल साइंस का पेपर लेकर के आए। तो सोशल साइंस में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आपको आंसर बताने वाले। पीछे के वीडियो में ऑब्जेक्टिव का हम आपको बता दिए थे, अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे जाइए मिथुन स्टडी सेंटर पे, और आपको वहाँ पर वीडियो देखने को ऑब्जेक्टिव का मिलेगा। नहीं तो आगे इसका PDF के रूप में आंसर कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो आप वीडियो में बस बने रहो। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर लो ताकि उनका भी सेंटअप एग्जाम बढ़िया जाए, ठीक है ना। तो इससे पहले हम आपको साइंस का दे दिए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव अभी सब्जेक्टिव देंगे। तो चलो, सेट आपका ए रहेगा, विषय कोड आपका 111 रहेगा, और ऑब्जेक्टिव वगैरह तो पता है, सारा चीज मैंने बता ही दिया था। टाइम 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा, टोटल 80 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव की ओर हम लोग फटाफट से बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लो सब्जेक्टिव में, उसके बाद पहले क्वेश्चन समझ लो, देख लो, फिर उसके बाद बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हिस्ट्री में क्वेश्चन मिलेगा लघुत्तरीय। इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो 2 मार्क्स वाला होगा ना, तो टोटल यहाँ पर 3 दूनी 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि बताइएगा मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तीसरा है कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद को परिभाषित करें। चौथा है साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, और पांचवा है अहस्तक्षेप की नीति क्या थी। चलिए, इसके आगे आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो इसके आगे जो आपका क्वेश्चन है, इसके आगे आपका क्वेश्चन हो जाता है 6 नंबर। देखो 6 नंबर क्या बोला कि स्वराज दल की क्या उपलब्धियां थी। तो इस प्रकार से आप देखो, हिस्ट्री में ही दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन मिला है, इसमें टोटल 60 से 8 यानी कि 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा, 4 नंबर बोला है, तो टोटल 4 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है। तो चलिए, इसे और सारे क्वेश्चन को आप याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2025 में भी इससे कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 1-2, तो आप इसको याद जरूर कर लेना, ठीक है। पेन कलम निकाल के नोट कर लेना। चलो, 7 नंबर की जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है वर्णन करना है। और 8 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान की विवेचना करें। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे जो आपका होगा इसमें जो है ना, आपका राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछा है। इसमें लघुत्तरीय होगा, टोटल 9 से 12 यानी कि टोटल इसमें हम देखें तो 3 क्वेश्चन है आपको, जो है ना 9 से 12 है ना, तो 9 हो गया, 4 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 मार्क्स वाला ना, तो 4 नंबर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या क्या है वो देख लो। पहला क्वेश्चन 9 नंबर के, क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्तें क्या हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि सामाजिक मतभेदों का उद्भव किस प्रकार सामाजिक विभाजन को जन्म देता है। 11 नंबर है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। देखो, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे कि संघीय व्यवस्था के मूल उद्देश्य क्या हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। और एक चीज बता दूं, इसी चैनल पे आपका शाम में डेली 6:30 पे लाइव क्लास होता भी है पहले से, और अब होगा आपका सेंटर एग्जाम जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम आपको आगे भी दे देंगे, आगे PDF जहाँ डाउनलोड करने बताएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन वहाँ से कर पाओगे। और इसके अलावा क्लास वगैरह को तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन वाला भी प्रेस कर लेना, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश का भी इसके बाद पेपर आएगा, तो सभी लोग तैयार रहना। चलो, अब आगे पॉलिटिकल साइंस में दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन होगा, आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है, 4 नंबर मिलेगा। तो चलो, क्वेश्चन क्या क्या है अच्छे से देख लो। तो देखो, पॉलिटिकल साइंस में जो क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन बोला, 13 से 14। हाँ, तो देख लो, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता पर चर्चा करें। 14 है भारत में संघ राज्य संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर होता है इकोनॉमी में, इसमें लघुत्तरीय क्वेश्चन होगा, 15 से 18 तक क्वेश्चन रहेगा, आपको इसमें से 2 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 2 मार्क्स वाला है, तो 4 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन पहला देखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना से आप आने वाली किन्हीं 2 कठिनाइयों पर टिप्पणी लिखिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर है कि मानव विकास सूचांक क्या है। 17 है मुद्रा किस प्रकार का साख का आधार है। और 18 है कि वाणिज्यिक बैंक के सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य बताएं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अब आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पर क्या, कितना नंबर क्वेश्चन था, पहले क्या था ये हम एक बार देख लेते हैं। ये था आपका
इकोनॉमी का, और पॉलिटिकल साइंस का भी मैंने दिखाई दिया। चलो अब आएगा आपका ज्योग्राफी का भी आएगा। चलो तो ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपका हो जाएगा इकोनॉमी में 19 से 20 क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का जवाब देना है, 4 नंबर आपको मिलेगा। तो चलो क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक देखना आप लोग। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया का, इस प्रकार से देखना, वैश्वीकरण की क्रिया को क्या वर्णन करना है, ठीक है। और 20 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि साख पत्र क्या है, मुद्रा के प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो भूगोल आपका है, भूगोल में शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 2 मार्क्स वाला है, तो 6 नंबर आपको कंप्लीट यहाँ पर मिलेगा। तो देखो सबसे पहले 21 नंबर क्या बोला कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। 22 नंबर है मृदा निर्माण में सहायक कारक कौन से हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। और 24 है कि नदी घाटी परियोजना के उद्देश्यों को लिखिए। इसके अलावा 25 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा के 2 और नवीकरणीय स्रोतों का उल्लेख कीजिए। 26 है प्राकृतिक गैस का महत्व बताइए। चलिए अब आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आता है, तो देखो इसमें 27-28 तक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन का जवाब देना था, 4 नंबर मिलता। बट देखो क्वेश्चन ना ये दीर्घ उत्तरीय जो आपका ज्योग्राफी का कट चुका है, बट कोई ना उसको छोड़ देना, अगर आपसे बन पाए तो बना ले, एक दोनों को एक 4 ही नंबर बना जाएगा, ऐसे बना लेना आपको, ठीक है। ऐसा आंसर मैं आपको दे दूंगा, जहाँ पर मैं अपडेट करूंगा आप वहाँ पर आपको मिल जाएगा गूगल में, मैं बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। देखो आपदा प्रबंधन में आपको 29 से 32 तक क्वेश्चन है, मतलब कि 4 क्वेश्चन है, आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 मार्क्स वाला है ना, तो 4 नंबर आपको कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो। 29 है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। 30 नंबर की भारत के अत्यधिक लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर 31 नंबर, ये बोला कि भूकंप के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपायों का उल्लेख कीजिए। 32 है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन था। अब देखो इसका आंसर भी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक यहाँ से देखना, मैं सारे क्वेश्चन का उत्तर दे दूंगा। देखो यहाँ पर सब्जेक्टिव का आंसर हम दे रहे हैं। इससे पहले इसका पीडीएफ बता देते कहाँ मिले। इसका पीडीएफ आपको सबसे पहले गूगल में मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना फटाफट से सीखो। वीडियो में भी बने रहो, वीडियो खत्म होता है जा करके आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर फटाफट से गूगल में सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का करना है, क्लिक करते हैं इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे इस प्रकार से बटना है, नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने क्लास 10 का सेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा क्लास 10 सेंटर एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, ये फर्स्ट वाला पर क्लिक आप क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे से आना है। पहले आपको क्या करना है, पहला काम वीडियो को रोक लेना है। जब जाओगे वहाँ पर देखो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लास वगैरह होगा और आपको फाइनल एग्जाम में भी हम हेल्प कर देंगे। तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर, नीचे बढ़ोगे तो ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आपको सोशल साइंस का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, रिफ्रेश करके आपको नीचे बढ़ना है। नीचे आइएगा तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव में आप बातेंगे, तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन 40 का आंसर तो अभी मत लिखना, कुछ देर में अपडेट होगा, 80 क्वेश्चन का आंसर दिख जाएगा और सब्जेक्टिव का भी आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे आके अच्छे से डाउनलोड करके लिख लीजिए। आके डाउनलोड करना, हम आपको आंसर पहले बताते हैं, वीडियो से ही लिखना चाहो तो लिख लो। जैसे कि पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, हिंद को अपना उपनिवेश बनाने के लिए फ्रांस की योजनाएं इस प्रकार थी। आप ना क्या करना प्यारे बच्चों, नंबर दे के लिखना। एग्जाम में जब लिखोगे ना तो यहाँ नंबर 1 दे देना, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। हम बस ऐसे जल्दी से कर दिए, ठीक है। तो लिखना है कि व्यापारिक लाभ का हासिल करना, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण करना, डच और ब्रिटिश कंपनियों के ब्रिटिश कंपनियों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना। अगला लिखोगे पिछले इलाकों को उपनिवेश बनाना। आगे देखिए आपका जाएगा 2 का जो आंसर होगा, लिखना है आपको कि इस व्यवस्था का उद्देश्य यूरोप में संतुलन कायम कर जिसे फ्रांस की क्रांति ओलियन के युद्धों ने भंग कर दिया था। आगे आप 3 नंबर में लिख लेना है, 3 नंबर का आंसर लेना, मानव समाज के एक चरण से दूसरे चरण तक विकास है और इसे आर्थिक या भौतिकवादी आधार पर व्याख्या करते हैं। चलिए 7 नंबर का आंसर आप लोग देखेंगे तो 7 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, ये पर्सिया के मुख्यमंत्री थे। जर्मनी के एकीकरण को की बुनियाद में बिस्मार्क ने पर्सिया की सेना और सहारा लिया था। 60 साल ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस
जो ना पर्शिया की जीत के साथ युद्ध समाप्त हुई और इस तरह से जर्मनी एकीकरण का काम पूरा हुएंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आगे आपका आंसर के बाद हम लोग 11 नंबर का दे रहे हैं, तो आप जैसे जैसे नंबर वाइज आंसर दे रहे हैं आप वैसे ही तो लिखना आपको 11 नंबर का आंसर। इस भारतीय संविधान एक हिस्सा है। समवर्ती सूची के कुछ अन्य विषय आपराधिक कानून, विवाह, तलाक, कार्रवाई योग्य गलतियां, जो ना दिवालियापन और दिवाला न्याय और न्यास और जो ना ट्रस्टी साक्ष्य और शपथ, सिविल प्रक्रिया, अदालत की अपमानना, और उसके बाद लूनी और मानसिक। इसके अलावा लिखिएगा जानवरों के लिए जो ना क्रूरता को रोकना, रोकथाम, आर्थिक और सामाजिक नियोजन आदि। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब आपका 12 का आंसर हो जाएगा देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। आगे आप 14 का आंसर लिखेंगे भारत एक राज्यों का एक संघ है। भारत के संविधान को विधायक पालिका, कार्यपालिका और केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों में विभाजित किया गया है, जो संविधान को संघीय विशेषता प्रदान करता है, जबकि न्यायपालिका एक श्रेणीबद्ध संरचना में एकीकृत है। बात करते हैं 15 नंबर का आंसर। तो 15 का आंसर आपको लिखना होगा राष्ट्रीय आय की गणना में अनेक कठिनाइयां आती हैं, निम्न प्रकार से हो सकती है। नंबर देख के लिख देना। नंबर 1। नंबर 2 लिखना पहला, कम विकसित देशों में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित होने के कारण राष्ट्रीय आय का सही अनुमान नहीं लग पाता। आगे आप लिख देंगे इसमें दूसरा में कि देश में व्याप्त अशिक्षा के कारण सही संरचनाएं प्राप्त करना संभव नहीं होता है। आगे आप 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे प्यारे बच्चों कि मानव विकास सूचांक मानव विकास के प्रमुख आयामों का सारांश माप है। एक लंबा और स्वस्थ जीवन, एक अच्छी शिक्षा और एक सब जीवन स्तर। लिंग विकास सूचांक इन जन आयामों की उपलब्धि में लैंगिक और समानताओं को मापता है। हमें कौन सा विशिष्ट सूचांक उपयोग करना चाहिए यह हमारे प्रश्नों पर निर्भर करता है। तो इतना आपको लिखना होगा। और आगे आप लिखेंगे 19 नंबर का आंसर। तो 19 नंबर के आंसर में आपको लिखना होगा कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। हाल के समय में दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है। आप लिख सकते हैं टेलीग्राफ, टेलीफोन सहित मोबाइल, फैक्स जैसी दूरसंचार सुविधाओं ने दुनिया को करीब ला दिया है। अब लोग दुनिया भर में आसानी से संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर का आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादों तथा कृषि से संबंधित औजारों, कीटनाशी, खाद, उन्नत किस्म का बीज आदि को विकसित करने की प्रणाली को हरित क्रांति कहते हैं, जिससे अन्न, दूध, कपास, फल आदि का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 का आंसर हो जाएगा कि वैज्ञानिक मृदा निर्माण के लिए निम्नलिखित कारकों को जिम्मेदार मानते हैं। मूल सामग्री, जलवायु, जीव, स्थलाकृति और समय। ये कारक परस्पर क्रिया करके जो ना मिनेसोटा में 1108 से अधिक विभिन्न मृदा श्रृंखलाएं बनाते हैं। आगे आपको 23 नंबर का आंसर लिखना है संसाधन नियोजन का उद्देश्य संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है और यह सेवा कंपनियों और परियोजनाओं का एक अभिन्न अंग है। आगे आप 29 नंबर का आंसर लिखेंगे प्यारे बच्चों कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों में प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान और सुनामी शामिल है। इन आपदाओं से संचार के तार, टावर और उपकरण नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बिजली कटौती और तकनीकी समस्याएं भी संचार को बाधित कर सकती है। अगला आपका लास्ट होगा 30 नंबर का आंसर। भारत में अधिक भूकंप आने की संभावना वाले क्षेत्र कश्मीर पश्चिमी और केंद्रीय हिमाचल, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ, कारण राजस्थान तथा गंगा के मैदान हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग इंग्लिश और मैथ के पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों। वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग।